कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। गोवर्धन पूजा का बहुत ही पावन पर्व आज सभी देश और विदेशों में मनाया जा रहा है। सभी पृथ्वी लोकवासी सनातनी जो हैं वो इस त्यौहार को मना रहे हैं। सबसे पहले सभी पृथ्वी लोकवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं इस विषय पर मैं आज बात करूंगा। भगवान कृष्ण जब 7 वर्ष के थे तो गोकुल में नंद बाबा तैयारी कर रहे थे पूजा करने के लिए कि इंद्र की पूजा पहले से होती आ रही थी तो कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान के एक मन में ना जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा कि बाबा हम पूजा किसकी कर रहे हैं, किस लिए आप पूजा कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, जो बारिश करते हैं, उनकी बारिश के लिए हम पूजा करते हैं कि वो बारिश हमारे यहाँ पे करे। तो उन्होंने बोला कि वो बदले में क्या आप पूजा मांगते हैं क्या आपसे, कि हाँ वो बदला में उनकी पूजा करनी होती है। तो फिर तो वो भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने बोला कि आप जिनकी पूजा कर रहे हो और वो बदले में कुछ मांग रहे हैं तो फिर तो वो भगवान नहीं है। आप स्वयं भगवान की पूजा करो ना। आप पूजा करो तो गोवर्धन की पूजा करो, आप पूजा करो तो गायों की पूजा करो जिससे हमारे को दूध मिलता है, जिससे हमारा पालन पोषण होता है, तो आप उसकी पूजा करो। आप क्यों कर रहे हो इसकी पूजा। अंत में वहाँ से एक ऋषि निकलते हैं तो वो भी रुकते हैं। उनके द्वारा ही पूजा कराने का प्रोग्राम होता था। कृष्ण के कहने से वो जो संत थे उन्होंने बात मानी और उन्होंने भी बोला कि भाई ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं ऐसे हिसाब से पूजा करो। तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत की जैसे ही पूजा स्टार्ट होती है तो राजा इंद्र के गुप्तचर जाकर इंद्र भगवान को सूचना देते हैं कि पृथ्वी लोक पर आपकी पूजा न करके गोवर्धन की पूजा हो रही है आज। तो वो बादलों के जो जो मेघ के राजा थे उनको वो बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि पूरे ब्रज को इतनी भयंकर बारिश करो कि तहस नहस कर दो, पूरे ब्रज को डुबा दो। मेघ जब बारिश करना शुरू करते हैं, जितने भी तेजी से उनसे की जाती इतनी बारिश करना वो शुरू कर देते हैं। तो कृष्ण भगवान 7 वर्ष की उम्र में और 7 कोस में ही बसे हुए गोवर्धन पर्वत को अनुरोध करते हैं कि इंद्र ब्रजवासियों को डुबाना चाहता है और गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें और मेरा आप सहयोग करें। तो इकन्नी उंगली पर जो सबसे छोटी उंगली होती है उस उंगली पर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। सारे ब्रजवासी गायों और बछड़ों के साथ उसके नीचे गोवर्धन पर्वत के नीचे ही रहते हैं। 7 दिन बारिश करते करते जब पानी खत्म हो जाता है बादलों का, पीछे से इंद्र भी अपने हाथी पे आते हैं तो देखते हैं कि ब्रजवासी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। वो तो सारे गोवर्धन पर्वत उठा रखा है कृष्ण ने। तो बादलों के राजा कहते हैं इंद्र भगवान से कि जितना भी बादलों में पानी था ना, एक एक बूंद पानी हमने बारिश कर दिया है, तो अब हमारे पास पानी भी नहीं बचा है और हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए ब्रजवासियों। 7 दिन घनघोर बारिश होती है। उसके बाद में देवताओं के राजा इंद्र क्रोध में आकर अपना वज्र गोवर्धन पर्वत पर फेंकना चाहते हैं कि गोवर्धन पर्वत सारा टूट जाए तो जितने भी ब्रजवासी हैं नीचे सारे दब जाएं, मतलब वो उनको मारना चाहते थे। तो जैसे ही इंद्र ने वज्र फेंकना चाहा तो वो वज्र हाथ में ही चिपक गया, वो हाथ से छूटा नहीं। जब काफ़ी कोशिश करने के बाद में दूसरे हाथ से लिया तो दूसरे हाथ पे भी वो तो
कन्हैया जी की 16 अवतार जो कन्हैया जी हैं उनकी माया थी, और उन्होंने जो है वज्र चलने नहीं दिया। जब दोनों हाथों से वज्र नहीं चला तो इनका अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार नष्ट होते ही वो भगवान कृष्ण के पास आते हैं कि ये तो साक्षात भगवान हैं, और आकर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में वो उनको क्षमा कर देते हैं, और इसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। अन्नकूट बनता है आज के दिन, लोग भंडारा भी करते हैं, और घरों में सब लोग अन्नकूट का, हमारे ब्रजभूमि मथुरा से हूँ, ब्रजभूमि से हूँ, तो मेरे को कन्हैया जी की असीम अनुकंपा, जिनका जन्म कहते हैं 3 लोक से मथुरा न्यारी, जिनका जन्म ब्रजभूमि में होता है तो वो तो आत्मा महान है। आत्मा तो हम सब लोग क्या कहते हैं, सतयुग की आत्मा है, और ये अमर हैं। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर होती है। इसी दिन से कन्हैया जी का नाम गिरधारी पड़ा था। गोवर्धन पर्वत उठाने की वजह से गिरधारी पड़ा। तो मैया यशोदा आके देखती है कि लाला तेरी तो 7 वर्ष की उम्र है, तेने ये इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लियो। तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए। बोलो गिरिराज धरण की जय। पुनः सभी पृथ्वीलोक वासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन गिरिराज महाराज की कृपा सदैव मेरे पृथ्वीलोक वासियों पर बनी रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।